मिस्टर यश ठाकुर, वक्त के बहुत ही पाबंद लगते हैं आप। मैं हर काम का पाबंद हूं। मुझे यहां बुलाने का मकसद आपको यह बताना है कि उर्मिला, जिसे आप बहुत ही भोली भाली ईमानदार औरत समझते हैं, बहुत ही काइया औरत है। उसने जो ब्रेन ट्यूमर का नाटक किया है वो सरासर झूठ है। यहां तक कि अपने ड्रामे में जान डालने के लिए और आपकी हमदर्दी बटोरने के लिए उसने अपना इकबाल जुर्म भी कर लिया है, जिसे कि आपने टेप किया है। आप मुझे गलत ना समझे मिस्टर यश ठाकुर, मैं उर्मिला के कई सताए हुए लोगों में से एक हूं। दरअसल मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूं, जिसे उसने जिंदा जलाने की कोशिश की थी। आपकी और मेरी हालत में सिर्फ इतना फर्क है कि मुझे उसने धोखे से जलाया था और आपको वो अपनी वफा से जला रही है। मैं आपका शुभचिंतक हूं मिस्टर यश ठाकुर, इसलिए आपको ये सारी सच्चाई बता रहा हूं। उर्मिला मेरी भी दुश्मन है और आपकी भी। देखिए, ऐसा है कि आप जो कोई भी हैं, मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि उर्मिला मेरी दुश्मन नहीं, मेरी पत्नी है, मेरे घर की इज्जत है। और मैं मेरे घर के मामलात में किसी बाहर वाले की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आइंदा ऐसा करना तो तब करना जब तुम्हें सुइसाइड कमिट करना हो या फिर अपनी जान से हाथ धोना हो। ठीक है? पागल कहीं का, आग से खेल रहा है, लेकिन यह नहीं जानता कि हाथ भी जल जाएगा और गेम से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मैं जानती हूं उसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की होगी। मेरे कर्म ही ऐसे हैं, मैं क्या करूं? अब तुम मेरे खिलाफ जो करना चाहते हो कर लो। तुम्हारे पास तो मेरा इकबाल जुर्म है। तुम जब चाहो उसको प्रूफ की तरह मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो। इसे इस्तेमाल करो और इस किस्से को खत्म करो। डोंट वरी उर्मिला, एक बात अपनी अंटी में बांध लो। अगर कोई ऐरा खैरा नत्थु खैरा तुम्हारे कल को हथियार बना के मुझे भड़काने की कोशिश करेगा तो मैं भड़कूंगा नहीं, मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। और मैं ये तुम्हारा इकबाल जुर्म, तुम्हारा ये कैसेट तभी इस्तेमाल करूंगा जब मुझे ये पूरा यकीन हो जाएगा कि तुम झूठ बोल रही थी जो कुछ भी बोल रही थी। यश, लेकिन ख्याल रखना, बहुत खतरनाक आदमी है। डोंट वरी उर्मिला, अब वो मुझसे डरेगा। जाओ तुम। हाँ बोल, क्या बात? यार गर्मी बहुत है। गर्मी इतनी है मानता हूं मैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपकी बातों में भी गर्मी हो। आनंद जी, मैंने आपको कितने फोन किए, आप कॉल बैक नहीं कर सकते? जब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है, जब मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं तुम्हें फोन क्यों करूंगा? इट डजंट मेक एनी सेंस। अच्छा, वेरी गुड। अब आपको और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, आपसे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। यार कोई बात का बतंगड़ बनाना तो आपसे सीखे, बात को खींचते ही चले जा रहे हो, खींचते ही चले जा रहे हो। तू तो जानता है कि बुरे तजुर्बे के बाद मैं पलट कर कभी नहीं देखता। सही जा रहे हो बेटा। अबे दोस्ती में ऐसा नहीं होता। दोस्ती के रूल भूल गया क्या? तेरी मेरी दोस्ती कितनी है ये तो तूने उसी दिन साबित कर दिया था जब तू अपनी बीवी के कहने पर मुझसे दोस्ती तोड़ने चला था। छोड़ना यार आनंद, वो रिश्ता ही ऐसा है, उसको अपनी दोस्ती के बीच में मत लेके आ प्लीज। फॉरगेट इट यार। मेरे कंधे से हाथ हटा। क्यों? मैं आपके कंधे पे हाथ नहीं रख सकता? हाथ हटाओ। क्यों मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं आपके कंधे पे हाथ रख सकूं? नहीं हक है, नहीं है। यश, अगर तुझे मुझसे दोस्ती रखनी है तो उर्मिला को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। दैट्स फाइनल। आनंद, मैं ऐसा नहीं कर सकता आनंद। तो फिर मैं भी तुझसे दोस्ती नहीं रख सकता। आई एम सॉरी। मुझे मालूम है कि उस घटिया औरत उर्मिला के लिए तूने उस घर में क्या क्या अच्छी हरकतें की हैं। मुझे सब मालूम है, सब मालूम है मुझे। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, गॉड डैम इट, कि तूने उस औरत के लिए अपने बाबूजी तक को नहीं छोड़ा। ओहो आनंद, आनंद,
आनंद, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं आनंद, वो जो हमारा रिश्ता है वो अलहदा है, उसे अकेला छोड़ दो, आई विल हैंडल इट। उसे हमारी दोस्ती के बीच में मिक्स क्यों करते आप? आई मीन हमारी दोस्ती के बीच में मत लाओ ना आनंद, प्लीज। दोस्ती, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा है खूह तक न निकला। आनंद, अब आप सीधे सीधे मान जाइए, वरना मैं जबरदस्ती करके भी मना सकता हूं आपको। अच्छा, क्या करोगे? मैं हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। अच्छा, नहीं हटाऊंगा। क्या करेंगे आप? हाँ, क्या करेंगे आप? ये कर सकता हूं। कहते थे चीरा तो कतरा है खून तक ना निकला। खून तो निकला है मेरे दोस्त, खून तो निकल गया। ज्यादा लगे क्या? आई एम सॉरी। रुमाल है तेरे पास? अब पोछो भी मैं ही। माँ, मुन्ना रोना बंद ही नहीं कर रहा है। मैंने सब दवाई दे के देखी है। तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर से अभी फोन पे बात की है। हाँ? वो तो कह रहे हैं उसकी समझ के बाहर है, तो इसलिए उसने कहा है कि मैं इसे फौरन बॉम्बे ले जाऊँ। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन वहाँ अगर किसी को पता चल गया तो? अभी मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं मुन्ने को किसी तरह की परेशानी में नहीं डाल सकती। अजय को तो खबर कर दे। माँ, अभी उसका वक्त नहीं है। किसी होटल में जाके ठहर लूंगी। उसे कैसे संभालेगी? माँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बस मैं जल्दी से जाती हूँ। तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखना। हाँ माँ? अच्छा बेटी। अच्छा हुआ जो बच्चे को आप बहुत ठीक समय पर मेरे पास ले आई। अब खतरे की कोई बात नहीं है। ही विल बी ऑल राइट। मैंने जो दवाइयाँ लिख के दी हैं वो समय समय पर इसको ज़रूर देते रहना, ठीक है? जी, थैंक यू डॉक्टर। अगर कोई परेशानी की बात होगी तो मैं आपसे फ़ोन पे नैनीताल से मशवरा ले लूँगी। आज रात की फ़्लाइट से मैं वापस जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आपको किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। एक्सक्यूज़ मी। यस मैम। मुझे दिन के लिए रूम चाहिए है। आज शाम की मेरी फ़्लाइट है, सो आई नीड द रूम फॉर द डे प्लीज़। Okay ma'am, why not ma'am? Ma'am, you have to fill in your name and address. Oh yeah ma'am. Yes ma'am. Yeah, please ma'am. थैंक यू। Excuse me, Yes ma'am. was that lady Miss Pooja Mathur? Yes ma'am, she was Miss Pooja. Can you please connect me to her room? Yeah, that's right ma'am. हेलो। Yes ma'am. हेलो पूजा, उर्मिला बोल रही हूँ। उर्मिला? उर्मिला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ? मैं इस होटल की लॉबी से ही बोल रही हूँ। मैंने अभी अभी तुम्हें लॉबी में रिसेप्शन पे देखा। पूजा, तुम तो कह रही थी तुम बम्बई कभी वापस नहीं आओगी, फिर तुम। देखो, मुझे किसी मजबूरी की वजह से यहाँ आना पड़ा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊँ? नहीं नहीं, तुम यहाँ ऊपर मत आओ। मैं तुम्हें नीचे कॉफ़ी शॉप में मिलती हूँ। तुम वहाँ मेरा इंतज़ार करो। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर यू।
पूजा, मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत सालों बाद मुझे यश का प्यार मिला है। तुम्हें इस तरह यहां देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा प्यार लुटने वाला है। अगर तुम इसी तरह इस शहर में आती रही तो तुम्हारे उस वादे का क्या होगा जो तुमने मुझसे किया था? उर्मिला, मुझे अपना वादा याद है। मैं आज रात की फ्लाइट से ही वापस जा रही हूँ। मुझे अचानक शहर आना पड़ा क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। बच्चा? किसका बच्चा? कहीं ये यश का? पूजा बताओ मुझे, कहीं ये बच्चा यश का तो नहीं है? बताओ ना। इस बच्चे की माँ भी मैं हूँ और बाप भी है। एनीवे, तुम चाहती थी ना कि मैं यश की जिंदगी से दूर रहूं, तो मैं यश की जिंदगी से दूर रहूंगी। मैंने यश की कसम खाकर ये वादा किया था। ये वादा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे पूजा, तुम यहाँ कॉफी शॉप में और उर्मिला के साथ? पूजा, where were you all these days? मैंने और यश ने तुम्हें इतना ढूंढा, आखिर तुम ठीक? आनंद, मैं अपनी जिंदगी की उस किताब का वो पूरा पन्ना फाड़ चुकी हूँ। अब प्लीज उस राग को खरीदने की कोशिश मत करो। आनंद, आनंद प्लीज यश को मत बताना कि तुमने पूजा को देखा। अगर यश को पता चल गया कि पूजा यहाँ इस शहर में थी तो वो एक बार फिर पागलों की तरह उसे ढूंढने लगेगा। इतने सालों बाद मुझे यश का प्यार मिला है। मुझे दोबारा अकेली मत करो आनंद, प्लीज। और तुम्हें यकीन है कि मैं यश से ये सारी बातें नहीं कहूंगा? तो मैं, तुम तो जानती हो कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है यश और पूजा को मिलाना। और वैसे भी तो तुम मरने वाली हो ना, फिर क्यों नहीं यश और पूजा को मिलने देती हो? क्यों मरते मरते भी यश पे अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत किए हुए? छोड़ दो उसे, चली जाओ उसकी जिंदगी से। क्यों, हिम्मत नहीं है? नहीं है हिम्मत मुझ में। जीते जी मैं अपना प्यार लुटते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। आप ऐसा करिए, मुन्ना को ले जाके वहाँ टैक्सी में बिठा दीजिए, मैं बिल पे करके आती हूँ। हाँ? पूजा, तुम? आप कौन है मिस्टर? मैं आपको नहीं पहचानती। ये कैसी बातें कर रही हो पूजा? तुम मुझे नहीं जानती? पूजा, मेरा नाम यश ठाकुर। देखिए, ये एक इत्तेफाक की बात है कि मेरा नाम पूजा है, लेकिन मैं किसी यश को नहीं जानती। पूजा, तुम होश में तो हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? होश तो आपके ठिकाने नहीं लग रहे हैं। एक शादीशुदा औरत का इस तरह रास्ता रोक के खड़े हैं और होश की बात मुझसे कर रहे हैं। शादीशुदा? किसकी शादी? कैसी शादी? तुम्हारी शादी? हाँ। किसके साथ? कैसे, कब, कहाँ? ये सब बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं लगती। लेकिन मुझे जानने की जरूरत है। तुम इस तरह का घिनौना मजाक मेरे साथ नहीं कर सकती। तुम जानती नहीं मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूं। तुम मुझे सब कुछ सच बताना पड़े। तुम चलो मेरे साथ रेस्टोरेंट की बातें करते हैं। आप हद से आगे गुजर रहे हैं। होटल की लॉबी में एक अनजान औरत के साथ ये बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं है। ये ठीक है पूजा, यही ठीक है। तुम पूजा हो, मेरी पूजा हो, सिर्फ मेरी पूजा हो। तुम चलो मेरे साथ बैठ के बातें कर। प्लीज डोंट टच मी। लगता है तुम मेरे चेहरे से धोखा खा गए हो। प्यार में गहरा धोखा खाए लगते हो, इसलिए अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हो। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, अंडरस्टैंड? ये मुस्कुराहट मेहमान बन के आई है या फिर साथी बन के?
जवाब दो पूजा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। प्लीज, मैं तुम्हारे दिल का हाल जानना चाहता हूँ पूजा। मुझे वो बात ही क्या जो लफ्जों में बयां की जाए। क्या हुआ? अगर उन मेहरबान की नजर वो ख्वाब हमारे थे पर ना पड़ती, तो शायद वो सब ख्वाब कागजों के बिस्तर पर आज मुर्दा पड़े होते। वो मेरे मोहसिन हैं, जनाब यश ठाकुर। मैं सब कुछ भूल जाऊंगी यश। I still love you. I still love you. तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ पूजा। बस इसके बाद अपनी पूजा के साथ ऐसा मजाक कभी नहीं करना, ये वादा करो। हेलो। 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 क्यों शातिर बिल्ली, कितनी आसानी से तूने ये बाजी मार ली। एक बार फिर तू दो चाहने वाले को अलग करने में कामयाब हो गई। अगर तुझे वाकई में ब्रेन ट्यूमर है तो पूजा को बता क्यों नहीं दिया? बता क्यों नहीं दिया उसे कि तू सिर्फ 6 महीने और जीने वाली है? नहीं, तू तो सारी दुनिया के मरने के बाद ही मरेगी, लेकिन मैं तेरा यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तेरा यह नंगा सच सारी दुनिया के सामने लाकर ही दम लूंगा। शट अप। कौन था उर्मिला? कोई बेवकूफ इंसान था, बकवास कर रहा था, मैंने लाइन काट दी। यश, क्या हुआ यश? कुछ नहीं उर्मिला। पूजा मिली थी। यू नो उर्मिला, उसने आज मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। पूजा ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। कहती मैं शादीशुदा हूं, मैं वो सब झूठ बोल रही थी उर्मिला। वो she was just lying, she was just lying, that's it. यश, पूजा मुझे भी मिली थी। मैंने उसे बताया कि मैं बस अब 6 महीने की मेहमान हूं और मैं चाहती हूं कि एक बार फिर पूजा और तुम एक हो जाओ। मैंने तो उसे ये तक कहा कि तुम अगर चाहो तो मैं अभी इसी वक्त तुम दोनों की जिंदगी से निकलने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसने तो मेरा कॉन्फिडेंस ही हिला दिया। बोली कि अब मेरा यश से कोई लेना देना नहीं और वहां से चली गई। यश, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ। उर्मिला, मुझे तुम्हारी नीयत पे कोई शक नहीं उर्मिला, लेकिन मैं जा रहा हूँ उर्मिला। कहाँ जा रहे हो? गम गलत करने।